स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के एमसीक्यू करवाए थे आपको। तो आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये आप देख सकते हैं और मैं इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट। जो नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसका अगर हम एटॉमिक मास 20 लें तो 20 माइनस 10, तो 10 इसका आ जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। कार्बन में भी प्रेजेंट होते हैं, हीलियम में भी प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 0 न्यूट्रॉन नंबर। In Bohr's orbital, ratio of total kinetic energy and total energy of electron is -1। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में जो N5 to N2 में जाएगा, तो N5 होता है पास्चन सीरीज के लिए। Which orbital does not make sense? 2D एग्जिस्ट नहीं करता। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्बिटल है, सो ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिन क्वांटम नंबर। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम, क्रोमियम वैसे होता है 24, तो आर्गन 3d4 4s2 होनी चाहिए, बट एक्सेप्शनल केसेस होता है S वाला इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 3d5 4s1। जो लार्जेस्ट एनर्जी होती है दैट इज़ लैम्डा पिकोमीटर में। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3। n अगर 4 है, l की वैल्यू 3 होती है f के लिए, तो 4f। अभी जो l है, l सेम ईच वैल्यू ऑफ l, ms वैल्यू 2l+1 होता है, ये फॉर्मूला है। 4d में हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर s +½ d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। सभी इलेक्ट्रॉन की +½ स्पिन है, मतलब सभी क्लॉकवाइज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, n हम दिया गया है 3rd एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे फिल करेंगे, तो उसके जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा B। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, मैक्सिमम नंबर इस फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? जैसे मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ इज 2p6, तो फुली फिल्ड। टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम होता है 3d। स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, 3+ है तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 3d1, तो इसमें 1 अनपेयर्ड आ गया। वनेडियम होता है 3d3 4s2, तो 3 पॉजिटिव, 3 जाएंगे 3d2। आयरन होता है 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d5, तो सभी अनपेयर्ड हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आयरन 3+। सो नेक्स्ट वन 6 है, L2 है, तो L2 किसके लिए होता है? D के लिए। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो M0 का मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग M0, तो इसमें वैल्यूज आएंगी 10। सो आर्गन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। दी रेडियस, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा बोहर का, तो उसका रेडियस आएगा दिस वन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3s1, सॉरी 4s1 होता है पोटाशियम का, s है तो s के लिए 0 वैल्यू। n4 दिया गया है, l3 है, ml की वैल्यू 0 है, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? l की वैल्यू चेक करनी है, l3 होता है f के लिए, तो 4f।
अभी जो करेक्ट नहीं है यहाँ पे 7p, यहाँ पे हम देखेंगे N5 L2 होता है D के लिए, सही है। L3 होता है F के लिए, L0 होता है S के लिए, L2 होता है D के लिए, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लगा डी ब्रॉगली का। तो वेवलेंथ होती है तो h/m/v, वेलोसिटी चाहिए, लैम्डा गिवन है, h गिवन है, मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता होता है, तो वो उस फॉर्मूले के थ्रू आंसर आएगा डी। तो साइन ऑफ लोब्स इंडिकेट वेव फंक्शन। हाइड्रोजन एटम में 4s, हाउ मैनी स्फेरिकल नोड, 4s है, तो स्फेरिकल नोड 4 ही प्रेजेंट होंगी। 3D में रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स 3-1, दैट इज n-1 होता है नोड का फॉर्मूला, तो 2। सो नेक्स्ट, वेव डिपेंड्स अपॉन, इस वैल्यू पर डिपेंड करता है वेव नंबर। तो ट्रांजिशन विल हैव मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ होगी जब हम हाईएस्ट से लोएस्ट में आएंगे। 3p में रेडियल और एंगुलर, तो दोनों 1-1 प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे पॉसिबल जो ऑर्बिटल्स हैं N3 है, L2 है, M+2 है, तो ओनली 1 होगा। 1 कैसे होगा, 3 जो होता है D के लिए होता है, तो यहाँ पे जो आएगा एक ही D ऑर्बिटल आएगा। +2 दिया गया ना, तो D में +2 होता है, +1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, एस। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो, अगर ऑर्बिटल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो 0, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला दिस वन। सो नेक्स्ट, नंबर ऑफ 4f के लिए तो करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज होगा, तो +1 में फिल कर सकते हैं, L3 है और N4 होगा इसके लिए। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑफ हाइड्रोजन इस सेम बेरिलियम के इक्वल होगा। बेरिलियम 3 पॉजिटिव इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो -3 कर देंगे 1। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं फॉर क्लोरीन जो 3 लास्ट कन्फिग्रेशन होती है और इसमें P होता है, तो L की वैल्यू PM1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन S में 3-1, 2 में जो होगा वो 0 आएगा, क्योंकि P ऑर्बिटल्स में जो होता है हम फॉर्मूला n-1 लेते हैं। तो 37 फॉर्मूला ब्रॉगली का, हाईएस्ट एनर्जी जिसका नंबर ज़्यादा होगा L वैल्यू की, उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो यहाँ पे एवरेज है, एवरेज 200 + 119 + 202, तो एवरेज आएगी दिस वन। अनसर्टेनिटी दिस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 4 है, L की वैल्यू 0, तो M की वैल्यू भी 0 होगी, 1 होगी, तो हाफ स्पिन होगी। नेक्स्ट ये सेम ही क्वेश्चन है जो पिछला किया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो आयरन 3 पॉजिटिव है 3, दैट इज़ 3d5, निकल 3 पॉजिटिव इज 3d, जो निकल होता है 3d7 होता है, निकल 3 पॉजिटिव। मैग्नीज 3 पॉजिटिव होता है 3d4, ये होता है 3d7, सॉरी इसकी कन्फिग्रेशन होती है 3d7 4s2, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d6 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इन फोर्थ एनर्जी लेवल में 16 होते हैं। तो ऐसे ही ये सिमिलरली सोडियम और पोटाशियम का तो 3 होता है, 3s।
इम्पॉसिबल जो ऑर्बिटल है दैट इज़ 3f, 4f से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम नंबर प्रिंसिपल इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। l इज़ इक्वल टू 3, n इज़ 14, सॉरी n यहाँ पे 14 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो 4f में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए 3d, 10 होती हैं, 4s1 होती है। अभी 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3d 9। तो 2.83 मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होगी? तो आप नंबर ऑफ ये फॉर्मूला लगाते हैं n+2। n इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जैसे मैंने बताया, तो जिसकी आएगी मैं बता देती हूँ। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1। निकल में अनपेयर्ड, निकल 2 पॉजिटिव है तो 8, इसमें 3 होंगे अनपेयर्ड, निकल 2 पॉजिटिव में 3। क्रोमियम 3+ में होंगे, इसका 3+ है तो 4s क्रोमियम होता है 3d 7, 4s2। तो ये 3+ है तो 3d 6 आएगा। इसमें होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें होंगे 5। तो n+2 का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे MCQ। अभी ये 50 MCQ कराएं, 50 नेक्स्ट कराऊंगी। आई होप आपको समझ लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।